हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं आप और आपका ट्रेड भी आज अच्छा गया है। आज जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फॉल आना है, वो फॉल आया। और इनफैक्ट सॉरी, 2 बार फॉल आया वो। तो जिसने भी मान लीजिए सुबह से नहीं ले पाया होगा, उसने शाम में ले लिया और हमने बढ़िया उसको प्रॉफिट कर लिया। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका प्रॉफिट कैसा रहा, आज का दिन कैसा रहा। आइए चलिए स्क्रीन पर चल के बिना टाइम वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं कि आगे के कैसा भी रहेगा। और ये भी देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे किया था, क्योंकि मार्केट देखो एक बहुत ऐसे जंक्चर पे कि 2 बार उसने डॉजी बना दिया है। एक डॉजी में उसने ऊपर की साइड से बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखा दी है, एक डॉजी में उसने नीचे की साइड से कवरिंग दिखा दी है। तो अब ऐसे में थोड़ा सा लॉट साइज़ कम रखिएगा, लॉट और थोड़ा ट्राई करिएगा कि कम प्रॉफिट के चक्कर में जाए, क्योंकि अभी देखिए बजट से पहले थोड़ा मामला ऐसे ही रहने वाला है और बजट के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी आने के चांस है। तो आइए लेट्स सी, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है। जी दिखा देता हूँ, ये आजकल बहुत ही आज न्यूज़ में चल रहा है कि जीडीपी एस्टिमेट टू ग्रो एट 7.4%। अब देखिए इसका क्या है कि जीडीपी ग्रोथ का पहले भी नहीं बहुत अच्छा आया था कि 8 पॉइंट समथिंग परसेंट आया था, उसमें बहुत बुलिश होना था मार्केट को। बट अगर हम एसजीएक्स निफ्टी हम देखें तो एसजीएक्स निफ्टी में ऐसा कुछ या गिफ्ट निफ्टी में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। अगर ऐसा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो अब आई डोंट नो इफ़ दैट विल इफेक्ट। लेट्स सी एडीआस भी चेक कर लेते हैं। एडीआस का क्या है? एडीआस देखो प्लस 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 प्लस। अगर एडीआस इतना अच्छा खोल रहे हैं तो कल गैप अप खुलने के चांस है, क्योंकि एडीआस देखो सारे ही वन 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 समथिंग ऊपर है। बट या अगेन कि अगर एफआई सेलिंग आती रही और एफआई का हिसाब गड़बड़ रहा तो मामला चेंज हो सकता है। तो हमको थोड़ा सा उसके हिसाब करना पड़ेगा। तो अभी तक जिस हिसाब से हमको चार्ट्स एंड डेटा दिखा रहा है, डेटा के हिसाब से इस एस्टिमेट को हमने सही मान सकते हैं कि ठीक है, चलो ठीक है। अब समस्या बस वही है कि इन लोग का एक तो पॉलिटिकल नहीं होना चाहता हूँ, बट इतने कैलकुलेशंस चेंज कर दो, तुम मेरे को ऐसा बता दो वैसा बता दो, वो सब पता नहीं क्या है यार। ऑनेस्टी रहे चीज़ों में तो फिर बहुत अच्छा रहता है। अब ये लोग ऐसा करते हैं काम। अब यहाँ पे देखो ना, ये गिफ्ट निफ्टी ऊपर जा नहीं रहा है, एडीआर ऊपर दिखा रहे हैं। जैसा हमने बात हुई थी कि गिफ्ट निफ्टी का पता नहीं क्या मैनिपुलेशन चल रहा है। अब गिफ्ट निफ्टी रखा ही क्यों है, मैनिपुलेटिव होना है उसको। तो अब ये 2-2% देखो, बैंक्स ऊपर हैं, 1% इंडेक्स ऊपर है। ये क्या कहते हैं, सॉरी, 1% और 2% ये बैंक ऊपर है, विप्रो ऊपर है 2% और अराउंड 1.5% ये इन्फोसिस ऊपर है। तो अब इतना ऊपर है तो गिफ्ट निफ्टी को इतना ऊपर कम से कम 50-60 पॉइंट तो मिनिमम यहाँ दिखाना चाहिए था। चलो जो भी है ना। और हमारे चलिए क्या डिस्कशन हुआ था, हम यहाँ देख लेते हैं एक बार डिस्कशन का हमारा क्या हुआ था। हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि हमको यहाँ कहीं मिलेगा। मैं आज यहाँ पे लगा भी दे रहा हूँ कि हमारा क्या डिस्कशन था कि हमको यहाँ मिलेगा तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, और इसके नीचे निकलेगा तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। और यहाँ पे भी मैंने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पे इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका ट्रेड बने, 195 पे बने, वो 205 पे बने या 185 पे बने, तो आपको जहाँ पे भी मिले आपको 50 पॉइंट्स ले लेना और बुक कर लेना। तो यहाँ जिसके 50 पॉइंट्स आए होंगे उसने बुक कर लिया होगा। और इसके नीचे निकलने पे भी मैं यही बोलता हूँ कि 50 पॉइंट्स लो, बुक कर लो। तो अभी अभी ऐसा मार्केट चल रहा है कि 50 पॉइंट लो बुक करो, 50 पॉइंट लो बुक करो, है ना। अभी सिंगल्स लो, और 50 पॉइंट बहुत होते हैं एक दिन के लिए। मैं बोलता हूँ अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो कि 50 पॉइंट्स पर डे इज़ मोर देन इनफ दैट यू वांट टू बी अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है ना। आइए चलिए एक बार एफआईडीआई डेटा चेक कर लेते हैं। एफआईडीआई डेटा में मेजरली मीडियम बेयरिश, मीडियम बेयरिश, मीडियम बेयरिश, ठीक है। एफएनओ में हम समरी क्या, एफएनओ में जाके देखें। अब देखिए कल हम लोग नहीं देख पाए थे क्योंकि हम लोग का ये तब तक हुआ नहीं था डेटा। एफआईज ने का भी देखो कल बाइंग हुई थी दोनों तरफ से। तो और उसके बाद भी बाइंग देखो कॉल की ज़्यादा हुई थी, उसके बाद भी नीचे गया मार्केट, है ना। तो जब बाइंग होती है तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो कल अच्छा हुआ नहीं भी देख पाए तो भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि हम लोग ने बार्स कल नहीं देख पाए। आज देखो क्या है कि आज ऊपर से थोड़ा सा नीचे ग्रीन वाले हल्का से बना है, कॉल सेल हुआ है। कॉल सेल का मतलब है कि मामला बेरिश है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसको ऐसा समझ लें कि हाँ मार्केट अब ऊपर चढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इसको ये लोग कवर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कैश में बात करें तो कैश में 1528 करोड़ का उनने सेल किया है, तो ये भी ठीक है। मतलब इतना कोई डेटा नेगेटिव नहीं है, इतना कोई डेटा पॉजिटिव नहीं है। मतलब लमसम ऐसा मिडिल मिडिल ग्राउंड पे एक तरीके से समझ लें, मिडिल ग्राउंड। अब यहाँ पे हम देखें कि सपोर्ट हमारा कहाँ है, फिर हम लोग वहाँ पे चार्ट पे भी जाके डिस्कस करेंगे ना। अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो 26,200 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है सॉरी, और 26,100 पे भी ज़्यादा नहीं है और 26,000 पे भी ज़्यादा नहीं है। तो एक तरीके से देखो ये तो ज़्यादा नहीं है। अब इसको हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। हाँ ये है कि रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। अब गैप अप खुला तो शॉर्ट कवरिंग के भी चांस है, तो 300 तक जा सकता है। ठीक है, समझ गया। इसका मतलब गैप अप खुल के अगर ऊपर सस्टेन कर गया तो ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब बात क्या है कि लेवल्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। लेवल्स ऑफ ऑन द सेफर साइड मैं यही बोलूँगा कि यही रखो। बट अब वही है कि अगर किसी को मन हो तो यहाँ पे भी इसको भी एक लाइन को ले सकता है। बट स्टिल आई से कि सेफर साइड इसको हटा ही देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो सेफर साइड यही है कि अगर आपको यहाँ कहीं ऊपर मिलता है ना, तो अब वही सेम अगेन आई से सेम इस लाइन के आसपास जहाँ पे भी मिले, आप मान लो कि जो भी इस कैंडल पे नेगेटिव कैंडल बने हैं आपको यहाँ के इसके करीब कहीं पे भी मिले, तो आप फिर से एक पुट की पोजीशन ही ट्राई करोगे, है ना। और आपके टारगेट्स अब थोड़े से चेंज हो जाएंगे, टारगेट्स इस लाइन के नीचे तक हो जाएंगे। और
अगर टारगेट इस लाइन के नीचे तक तब है जब आपके 50 पॉइंट में बन रहा हो, बट अगर आपका ऊपर से 50 पॉइंट बन रहा हो तो ऊपर से 50 पॉइंट लेके आप ख़त्म करना। अगर मान लीजिए आपने 200 के आसपास लिया हो तो 50 पॉइंट ले लेना, अगर आपने 190 के आसपास लिया हो तो 140 तक का 50 पॉइंट ले लेना। ऐसे करके जहाँ पे भी आपने लिया हो वहाँ से, जहाँ पे पुट लिया हो वहाँ से एक 50 पॉइंट ले लेना, क्योंकि मार्केट है तो देखो नेगेटिव ही और साइडवेज ज़्यादा लग रहा है मुझको, क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो डेली चार्ट पे जो कैंडल्स बन रही हैं ना, ये बहुत अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। अब ये देखो 2 डॉजी बन गई ना बैक टू बैक। अब देखो डॉजी के बाद वैसे तो मार्केट भागना चाहिए, बट यहाँ पे 2 डॉजी, ये डॉजी के बाद नीचे मार्केट इसलिए आया क्योंकि इसका ऊपर का विक बड़ा था। अब ये मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ पे नीचे का विक बड़ा है, तो अब समस्या क्या है कि ये जो इस पैटर्न में मतलब ये कंफ्यूज हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है ना, 275 तक मार्केट जा सकता है अगर 200 को क्रॉस कर दे तो। अब वो क्या, वो हम देखा ना, क्योंकि हमारा वही हमने देखा ना, ओआई की वजह से। अब ये है कि हाँ, अगर आपने यहाँ पे पहले तो आप पुट की पोजीशन ही ट्राई करना। अगर पुट के पोजीशन में आपका ऐसे लेट हो जाए तो आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। आपके टारगेट 250 तक हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आपका वही रह जाएगा, है ना। अगर गैप डाउन खुल जाए किसी भी तरीके से, अगर गैप डाउन खुल जाए तो यहाँ पे आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो लास्ट में रैली आई है तो हो सकता है कि मार्केट फिर से एक 50-60 पॉइंट का ऊपर यहाँ तक का दे दे। देखो यहाँ पे, देखो ना, यहाँ पे ऐसे काफ़ी दिन नाचा था ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी भी इसी जोन में मार्केट को रहने का कुछ टाइम मन हो। तो अगर आपको गैप डाउन मिल जाए तो आप कॉल लोगे, नहीं यहाँ मिलेगा तो आप पुट लोगे। अगर उसका ऐसे हिट होता है तो आप कॉल की तरफ जाओगे और आपके 50 पॉइंट यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।